हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल उर्दू सेंटर आफरीन में। तो आज की हमारी एक कहानी है, जिन ज़्यादा आशिक की कहानी। तो चलिए देर नहीं करते और कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम माजदा है। हम 3 बहनें हैं और हम तीनों की हाइट एक जैसी। कोई देखकर पहचान ना पाए इसमें से बड़ी और छोटी कौन है। लेकिन हाँ, खूबसूरती के मामले में मेरी दूसरी नंबर बहन भला की खूबसूरत और हसीन है। लंबे काले घने बाल, आँखों में गज़ब की खूबसूरती, उसे जो भी देख ले दीवाना हो जाए। गोरा रंग, भला की खूबसूरत लगती। आलिया दिखने में जितनी खूबसूरत, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। उसे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अक्सर वो अपने बालों में मोतिये के फूल लगाया करती थी। खुले बालों में मोतियों के फूल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। अम्मी अक्सर उसे डांटा करती कि इस तरह खुले बाल नहीं रखने चाहिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली। मोतिये के फूल से गज़ब की खुशबू आती थी और हमारे आंगन में और बाहर में मोतियों के फूलों के गार्डन बहुत थे और आलिया उस खुशबू की बहुत दीवानी थी। अम्मी उसकी इस हरकत से नाराज़ होती थी। एक दिन मगरिब का वक्त हो चला था और वो मोती के फूल के पास खड़ी होकर फूल तोड़ने लगी थी। आज उसे उस मोती के फूल से एक गज़ब की खुशबू आ रही थी और वो उस खुशबू में मुब्तला हो गई। उसे होश ही नहीं रहा कि मगरिब के वक्त फूलों को हाथ नहीं लगाते। उसने फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिए और चुपचाप कमरे में आ गई। पूरे रूम में भी फूलों की खुशबू से महक उठा था। अम्मी ने आलिया को बहुत डांट लगाई। सब ठीक ही चल रहा था। पड़ोस में आंटी के यहाँ आज शादी थी। हम सब ने वहीं जाना था। हम बहुत खुश थे और शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। शाम का वक्त हो चला था। हम लोग तैयार होकर घर से निकले ही थे कि एक बिल्ला जो लगातार आलिया को घूरे जा रहा था, वो जिस तरफ जाती वो उस तरफ आता और लगातार उस पर नजरें गड़ाए था। आलिया की नज़र उस पर गई जो कब से उसे लगातार देख रहा था। बिल्ला की आंखें नीली और एक गहरी थी। आलिया ने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और उसे इग्नोर करके हम सब आगे बढ़ गए और पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चले गए। वो बिल्ला आलिया का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया। वो किसी न किसी तरह आलिया को देखा करता। आलिया इन सब को इग्नोर करके शादी के बहुत मज़े ले रही थी। खैर, शादी ख़त्म हुई और हम अपने घर को लौट आए। अब ऐसा किचन में सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती हुई आलिया गुनगुना रही थी। उसके पीछे से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो वही बिल्ला मौजूद था। आलिया ने सोचा शायद भूखा हो और खाने की खुशबू से यहाँ तक पहुँच गया हो। आलिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आलिया अपने बालों की लटके को संभालती हुई नाश्ता बनाने लग गई। वो बिल्ला पूरा दिन आलिया को एकटक देखता ही रह गया और यही दिन होता रहा। हर दिन उसने ये चीज़ की मामूल बना ली। वो बिल्ला आता और आलिया को रोज़ अपनी नज़र का शिकार बनाता। आलिया और कितना इग्नोर करती। बिल्ले की इस हरकत से उसने घूरना आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चिड़चिड़ी सी हो जाती और उसे भगाने की बहुत कोशिश करती और वो उसे टकटकी बांध कर उसे देखता ही रहता। आलिया एक दिन बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने वाले थे। वो बहुत टेंशन में थी और अजीब सी चिड़चिड़ी हुई थी। मैंने कहा, तुम रहने दो आलिया, आज मैं नाश्ता बनाती हूँ। उसने कुछ न कहा और अपने लिए वह चाय बनाने लगी। आज फिर वो बिल्ला वहीं पर मौजूद था। आलिया ने देखा कि उसे लगातार वो घूर रहा है। आलिया ने बिल्ला को भगाने के लिए हाथ में ली हुई करछी बिल्ला को भगाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आलिया से वो करछी छूट गई और बिल्ला के सर पर जा लगी। करछी से लगते ही बिल्ला बिलबिला उठा और उसके सर से खून बहने लगा। आलिया बहुत डर गई
और सोचने लगी कि उसने ना चाहते हुए भी बिल्ला के साथ ज्यादती कर दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने उसे दुख दिया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब जो होना था सो हो गया। उस दिन से बिल्ला जो गायब हुआ, फिर कितने दिनों तक दिखाई न दिया। आलिया भी सोचने लगी, लगता है वो डर कर भाग गया है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। अगर वो बिल्ला आता तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर देती। खैर, अब आलिया इन सब बातों को भूल चुकी थी और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अचानक एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू ने उठकर दरवाज़ा खोला और आलिया और मुझे अंदर जाने को कहा। मेहमान से सलाम वगैरह होने के बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। अब्बू उन्हें पहचानते नहीं थे, सो उन्होंने सवालिया नज़रों से उन्हें अंदर तो बुला लिया। वो दोनों मियाँ बीवी थे, गोरे चिट्टे, लंबा कद। इससे पहले अब्बू कुछ पूछते कि आप लोग कौन हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब कल की निकाह की तैयारी कर लीजिएगा। इस पर अब्बू बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और उन्होंने कहा, निकाह पर किसका? न आस पड़ोस में कोई है, न रिश्तेदार में कोई है, तो आखिर ये निकाह किसका? अब्बू ने बहुत से सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। उन्होंने कहा, घबराइए नहीं, हम इस दुनिया से नहीं हैं। हम जिन की कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जिन्नात हैं। हम आपकी बेटी आलिया और अपने बेटे फरहान से इन दोनों का निकाह करना चाहते हैं। ये सुनकर अब्बू एकदम खौफज़दा रह गए और दंग रह गए। आलिया और मैं पीछे रूम से सब कुछ बातें उनकी सुन रहे थे। मेरा बेटा फरहान आपकी बेटी आलिया को जब से देखा है वो आलिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। जब देखो बस उसकी ही बातें करता है। वो रोज़ाना आलिया को देखता था कि जब भी वो बालों में मोतियों के फूल लगाया करती थी, तब से आलिया का वो कायल हो चुका है। मोती के फूल पर उसका बसेरा हुआ करता था। एक दिन आलिया मगरिब के वक्त मोती के फूल तोड़कर अपने बालों में लगा ली थी, लेकिन आलिया ने जब से उसे मारा है उसकी हालत ख़राब हो गई है। उसे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है और उसकी तबीयत ख़राब पे ख़राब होती जा रही है और रोज़ एक ही रट लगाए रहता है कि अम्मी मेरी आलिया से मुझे मिलवा दो, वरना मैं आलिया के बिना मर जाऊंगा। मैं आलिया से निकाह करना चाहता हूँ। मैं उसे पाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर अब्बू के तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन बातों का वह क्या जवाब दे, क्या कहे। उनके होंठ सुर्ख हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को एक जिन से निकाह करने की इजाज़त दे दूँ? ये हमारी कौम में नहीं होता है। भला जिन और आदमियों का मिलन कैसे? आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, वरना आलिया जान से जाएगी, फरहान के अब्बू ने कहा। ये सब सुनकर अब्बू एकदम से हक्का बक्का रह गए। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आलिया, मैं और हम सब बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। हमारे पास और कुछ चारा नहीं था। फरहान के अम्मी अब्बू ने कहा कि कल मगरिब के वक्त आलिया और फरहान का निकाह होगा और आपको जो भी तैयारी करनी हो कर लीजिएगा। जो भी आपको कुछ एतमाद करना हो, आप कल का दिन है, कल के दिन में जो आपको करना हो आप कर लीजिएगा। अगर आलिया का निकाह फरहान से नहीं हुआ तो आपकी बेटी को आप भूल जाइए। और ये कहकर वो लोग गायब हो गए। आलिया और हम सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आलिया सोच रही थी, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मुझे पता ना था कि वो बिल्ला एक जिनज़ादा है और वो इस तरह से मुझ पर दिल हारेगा। उसका दिल खौफ से बहुत ज़्यादा रो रहा था और होता भी क्यों ना, क्योंकि कल उसका निकाह था और चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। कल का सवेरा हुआ, लेकिन अभी तक किसी ने न रात से कुछ खाया था और न दिन में कुछ खाया था। सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब वो लोग करे तो करे क्या। अब तो उनके पास वक्त भी ना था कि किसी मियाँ मौलवी को दिखाए और इसका सल्यूशन निकाले। लेकिन अब जो होना था सो होना था।
अब तो खाने का किसी ने एक निवाला अपने मुंह में न डाला था, क्योंकि अब सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखर चुका था। उसके अब्बू बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और अम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ वो लोग क्या करेंगे और क्या होगा। इस तरह सोचते विचारते दिन का वक्त निकल चुका था। शाम होने की बारी आई। हम सब का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था कि अब तो वो टाइम हो चला है। मगरिब का वक्त हुआ और वो लोग फिर से अपने बेटे फरहान के साथ हाजिर हुए। सलाम दुआ हुआ, घर में वो लोग बैठे। हमारा तो डर से बुरा हाल हो चुका था, लेकिन हम करते भी तो क्या करते। उन्होंने अपने बेटे फरहान को बुलाया और आलिया को भी थोड़ा बहुत सजा धजा कर बैठा दिया गया। दोनों का निकाह हो चला था। अब निकाह होने के बाद फरहान के अम्मी अब्बू ने कहा, आज आपकी बेटी का इस घर में लास्ट दिन है। इसके बाद आपकी बेटी आपसे कभी भी नहीं मिल पाएगी और वो इस दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ देगी। इस दुनिया में उसका माँ बाप भाई बहन किसी से कोई ताल्लुक़ ना होगा। वो हमारे साथ जाएगी और फिर कभी भी वो इस दुनिया की तरफ रुख ना करेगी। हाँ, लेकिन फरहान ने ये बात ज़रूर कही थी, कोई एक ऐसा वक्त मुकर्रर होगा जब तुम मिलना चाहो अपनी अम्मी से या अब्बू से या किसी से भी तो तुम मिल सकती हो, लेकिन इसके बाद कभी भी तुम नहीं मिल पाओगी। तुम हमारे जिन की दुनिया में चली जाओगी। इसके बाद से बातें ख़त्म हुई और हमारी बहन रुखसत हो गई। रुखसत होने के बाद आज 1 साल बीत चुके हैं। हम सब आलिया को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कोई भी ऐसा दिन ना हुआ होगा जब हम आलिया को याद न करें। अम्मी हर वक्त उसकी यादों में खोई रहती। अब्बू भी हमेशा खौफज़दा रहते। हमेशा हम सोचते कि कब वो दिन आएगा कि आलिया हमसे मिलने आएगी। ऐसे करते करते 1 साल और बीत गए, लेकिन आलिया का कुछ पता न चला। आलिया कहाँ गई, कैसी है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। अम्मी उसकी टेंशन में बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उनकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मी हर वक्त उसकी टेंशन में रहती कि आलिया कब आएगी, कब उनसे मिलना होगा। ये बात सोचते सोचते उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। अम्मी का इंतकाल की खबर सुनते ही पता नहीं आलिया अचानक से हाजिर हुई। सारे लोग बैठे हुए थे। वो अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आई। बच्चा भी भला का खूबसूरत था, एकदम गोरा चिट्टा, बहुत ही प्यारा। जो देखता उससे अपना मन बहला लेता। आलिया के आते ही सब हम बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। आलिया किसी से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप अपनी अम्मी को देख रही थी और अपने अब्बू से गले मिली। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिन जात की दुनिया में उसे बात करना अलाउ नहीं था। उसके शौहर ने कहा था कि तुम जब इस दुनिया से जाओगी दूसरी दुनिया में, तो वहाँ से तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है। अपने मुंह से एक वर्ड्स भी नहीं निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, बस मिलकर चली आओगी। लेकिन आलिया अपने मोहब्बत में गिरफ्त हो चुकी थी। अपने बाप को देखकर अपने सारे दुख भूल गई थी। अबू ने उससे पूछा, बेटी कैसी हो, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आलिया ना चाहते हुए भी बोल पड़ी थी, हाँ अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन न लीजिए। फरहान मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। ये बेटा मेरा। अब्बू ने आलिया की बेटे की बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आलिया इन सब चीज़ों में उलझती चली गई। उसे होशी हवास न रहा कि उसके शौहर ने उसे मना किया था कि तुम कुछ भी बात नहीं करोगी। अगर तुम बात करोगी तो हमारा तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये जिन वाले दुनिया वाले लोग एक दूसरे से बातें नहीं करने देते, वो भी दूसरी दुनिया के इंसानी लोगों से। उनका राज क्या है ये आज तक तो पता नहीं चल पाया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि आलिया ने वो कसम तोड़ दी थी। अपना वादा उसने तोड़ दिया था अपने शौहर से। अब आलिया वही थी और अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी
कि कब उसका शौहर आएगा और आलिया को लेकर जाएगा। इस तरह करते करते दिन बीतने लगे थे, लेकिन फरहान अभी तक वापस नहीं आया था और वह अपने बेटे को भी आलिया के साथ छोड़ गया था। वो अपने बेटे के साथ में रहने लगी थी। अब्बू भी बहुत टेंशन में आ गए थे कि आखिर क्या हुआ कि जो फरहान अभी तक उनकी बेटी को लेने नहीं आया। आलिया और अब्बू बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, लेकिन करते करते 1 साल बीत गए और आलिया अभी भी इसी घर में है। फरहान ने अपना वादा पूरा किया था, लेकिन आलिया ने अपना वादा तोड़ दिया था। वो ना चाहते हुए भी इसी घर में रह गई थी और अब वह ज़हनी मरीज़ बन चुकी थी। वो मरीज बनने के साथ साथ उसे कुछ भी होश व हवास न था। अपने शौहर के गम में वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वो शौहर जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी एक गलती पर उसे हमेशा के लिए छोड़ गया। क्या उसका दिल नहीं करता कि वो आकर मुझसे मिले? क्या इतनी छोटी सी गलती के लिए वो अपनी आलिया को भूल गया? ये कैसे हो सकता है? यह कैसी मोहब्बत थी उसकी कि जिन जादे में ऐसी आशिकपंती दिखाने के बाद वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। क्यों ऐसा उसने किया? आलिया अभी तक उसका इंतज़ार करती है, लेकिन इंतज़ार के होश में उसे बिल्कुल भी होश नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है। अपना दिमागी हालत वो खो बैठी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वह एक आजीवन कारावास की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती है। उसकी ज़िंदगी में अब ना कोई खुशी है, ना कोई गम है, बस अपने फरहान का नाम लिए रटती रहती है। वो करे भी तो क्या करे, अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी खाली पड़ चुकी थी और फरहान ने भी उसे कभी भी याद नहीं किया। वह अपने बेटे को देखती रहती है एकटक, बेटा उसके साथ रहता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो चला है, लेकिन आलिया उसे कुछ जवाब न दे पाती है। वो जवाब दे भी तो क्या दे अपने बेटे को, वह समझ नहीं पाती, बस रोती है और अजीब सी चिड़चिड़ापन उसके ऊपर छाया रहता है। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही धीरे धीरे बीतती चली जा रही है। सो व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।